हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में लेक्चर नंबर 8 में आज हम लोग पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक इन ए कैपेसिटर। कैपेसिटर तो पढ़ रहे थे, अब कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक हो गया, तो इसके विषय में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक में क्या क्या वर्क होता है, डाइलेक्ट्रिक का यूज बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज होता है। तो आज हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के विषय में, डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर के विषय में पढ़ेंगे। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, क्या इसका रोल है बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के लिए, तो इसके विषय में डिटेल में पढ़ा जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आप जल्दी से कॉपी और पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ नोट्स बनाना स्टार्ट करिए। तो सो माई यूट्यूब चैनल बनारस स्टडी मटेरियल में मैं सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। डाइलेक्ट्रिक इन ए कैपेसिटर। देखिए, डाइलेक्ट्रिक इन ए कैपेसिटर में क्या होता है कि जनरली कहा जा सकता है कि जो डाइलेक्ट्रिक इन ए कैपेसिटर है, ना तो कंडक्टर है, ना तो इंसुलेटर है और ना ही सेमीकंडक्टर है। जनरली प्रॉपर्टी में लोग कह सकते हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक इन ए कैपेसिटर है वो इंसुलेटर की प्रॉपर्टी फ्लो करता है, फॉलो करता है। तो क्या कह सकते हैं हम इसको, ना तो आपका एक कंडक्टर है, ना तो इंसुलेटर है और ना ही सेमीकंडक्टर है। ये आपका आगे मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे आप, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर के विषय में। तो जनरली डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर में प्रॉपर्टी नो फ्लो करता है, फॉलो करता है। इसका एग्जांपल होता है ग्लास, माइका और बहुत सा एग्जांपल है। आप यूट्यूब या गूगल से सर्च करके देख सकते हैं, या जो हम लेकर बता रहे हैं। तो डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर जनरली इंसुलेटर की प्रॉपर्टी फ्लो करता है, मतलब फॉलो करता है, लेकिन एग्जैक्ट तरीके से नहीं कर सकते हैं। ये आप मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे आगे। तो ये आपका डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर ग्लास है, माइका का एग्जांपल है। तो इस तरह से हम डाइलेक्ट्रिक के विषय में कर सकते हैं। डू नॉट अलाउ करेंट, डू नॉट अलाउ करेंट बट allow development इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये करंट तो अलाउ नहीं करता, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में वर्क करता है। देख लीजिएगा, डू नॉट अलाउ करंट बट अलाउ डेवलपमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज आर इंड्यूस्ड, इसमें जो चार्ज, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो जो चार्ज रहता है उसमें क्या होता है, इंड्यूस्ड होता है। तो देखिए, मान लेते हैं कि दो प्लेट हैं, एक पर प्लस चार्ज लेते हैं, एक पर आपका माइनस चार्ज है। इस पे माइनस क्यू चार्ज है, इस पे क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। तो प्लस क्यू की चार्ज फोर्स आपका आगे और इसमें भी फोर्स आपका इधर होगा। इसका एरिया मान लेते हैं ए, इसका भी एरिया क्या है, ए। दोनों के बीच में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई हो रहा है E0 है, E0 या E0 है। इसमें के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो आपका K है। तो इसके बीच जो फोर्स अप्लाई होगा, इसके पहले टॉपिक में बताया, इसके बीच जो फोर्स अप्लाई होगा वो होगा आपका F बराबर Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन A। इस दोनों प्लेट के बीच जो फोर्स अप्लाई होगा, चार्ज दो प्लेट है, एक प्लस चार्ज है, एक माइनस, दोनों के बीच एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ए है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, इनके बीच जो फोर्स अप्लाई होगा F बराबर Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन A, जहाँ A एरिया है, Q चार्ज है, एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एप्सिलॉन 0 है। तो इस तरह से आप दो प्लेट लेकर बना सकते हैं। अब इसका डेवलपमेंट करने के लिए सपोज करेंगे दो प्लेट है, दोनों के बीच इसके साथ आप डेंसिटी कुछ है, इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद बता रहे हैं इसमें। तो देखिए ये बन गया ना। देखिए अब इसी में क्या करते हैं, सपोज करते हैं दो प्लेट है आपका,
एक पर प्लस चार्ज है, एक पर माइनस चार्ज है। इसमें प्लस क्यू चार्ज है, इसमें माइनस क्यू चार्ज है। अब क्या करते हैं, इसका जो एरिया है आपका ए है और इसका भी एरिया क्या है ए। इसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, प्लस सिग्मा है, और इसका चार्ज डेंसिटी क्या है, माइनस सिग्मा है। चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू अपॉन ए, चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, इसके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख देते हैं। इन प्लेटों के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक क्या कर देते हैं, मटेरियल रख देते हैं। ठीक है, इन प्लेटों के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या कर दिया है, रख दिया गया है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका क्या है, के है। और इसका जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका E0 है, ए प्लस से माइनस की तरफ हो रहा है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E0 है, कोई प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की तरफ हो रहा है। अब क्या करते हैं, जैसे इस प्लेट को रखेंगे, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखेंगे, तो क्या करेंगे, जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखेंगे तो इस प्लेट का जो चार्ज है, इस प्लेट का चार्ज प्लस है, तो इसके ए अपोज माइनस चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इस प्लस वाले की तरफ माइनस आएगा और माइनस वाले की तरफ क्या होगा, प्लस। ये आपका ये चार्ज इसमें क्या हो जाएगा, पोलराइज्ड होने लगेगा। जैसे इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखेंगे, प्लस वाले की तरफ माइनस और माइनस वाले की तरफ क्या होगा, प्लस। जैसे इसमें यह होगा, ये पोलराइज्ड होने लगेगा। जब पोलराइज्ड होने लगेगा तो इसमें क्या होता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें वर्क करता है। तो ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका वर्क करता है होता है EI। जो EI होगा वो माइनस से होगा क्या, प्लस की तरफ, इधर होगा। अब इसमें जो चार्ज डेंसिटी बाहर प्लेट में था सिग्मा प्लस की तरफ, तो इसमें जब इधर की तरफ क्या होगा, सिग्मा आई प्लस सिग्मा आई, इधर क्या होगा, माइनस सिग्मा आई। ये इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी होगा। जब ये पोलराइज्ड होने लगेगा, प्लस चार्ज माइनस प्लस क्या हो, माइनस की तरफ, और माइनस क्या होगा, प्लस की तरफ। जब ये पोलराइज्ड होने लगेगा तो इसमें एक इंड्यूस्ड चार्ज जनरेट होगा। तो इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी प्लस की तरफ प्लस सिग्मा आई और माइनस की तरफ क्या मानी है, माइनस सिग्मा आई। जब पोलराइज्ड होगा, इसको बोलते हैं पोलराइज्ड, मेटल आपका पोलराइज्ड होगा। जब पोलराइज्ड होगा तो पोलराइज्ड के प्रेजेंस में इसमें लिखेंगे क्या, डू नॉट अलाउ करेंट बट अलाउ डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक। करंट नहीं करता है, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंस करेंगे तब ये इसके जो चार्ज होते हैं पोलराइज्ड होते हैं। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस आर इंड्यूस्ड in dielectric because of dielectric field। क्यों होगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक फील्ड जब उसमें हो जाएगा तो वो चार्ज इंड्यूस्ड करेगा। तब क्या करेंगे, जब इंड्यूस्ड चार्ज होगा, इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी सिग्मा आई एक्सटर्नल इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड EI अपोज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E0। मतलब जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड EI होगा, E0 का क्या होगा, अपोज करेगा, विरोध करेगा। तब की कंडीशन में अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के बीच में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स लिखेंगे, E नेट बिटवीन प्लेट्स
बराबर क्या होगा E0 माइनस EI। मतलब एक्सटर्नल में से इंटरनल मान क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। और जो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होगा वो किसके इक्वल होगा, उसके डाइलेक्ट्रिक मटेरियल और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के रेशियो के इक्वल होगा। E0 माइनस EI इसके इक्वल होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये हो गया इतना। अब क्या करते हैं, E0 के विषय में अगर लिखना चाहेंगे तो बगल में लिख सकते हैं E0 द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलपमेंट, लिख लीजिए E0 एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलपमेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, लिख दें। E0 एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलपमेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। इसके जस्ट पहले बताया गया, चैप्टर में बताया गया था प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। इनके बीच में अगर मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आपका प्लस की तरफ E1 है और माइनस की तरफ E2 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 की वैल्यू हो जाएगी E1 = सिग्मा अपान के 2 एप्सिलॉन 0। E2 की वैल्यू हो जाएगी सेम E2 एप्सिलॉन 0। इसके प्रीवियस चैप्टर में था। तो अगर टोटल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है तो E0 की जो वैल्यू हो जाएगी E0 = E1 + E2, दोनों को ऐड कर देंगे आप सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। इसकी वैल्यू हो जाएगी सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू हो जाएगी आपका E0 अपान सिग्मा, E0 = सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पर E0 की वैल्यू ही लिखेंगे, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 के इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वैल्यू वही होगी और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वही होगी। एक्सटर्नल में सिग्मा होगा और इंटरनल में सिग्मा ही हो जाएगा, सेम वही चीज होगा। तो इतना नोट करिए, इसके बाद आगे बता रहे हैं। तो देखिए इसके नीचे लिखे थे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स। ये आपका है E0 अपान के = E0 माइनस EI। E0 की वैल्यू वहां पर है, क्या है, सिग्मा अपान के एप्सिलॉन 0 के = यहाँ भी होगा सिग्मा अपान के एप्सिलॉन 0, यहाँ हो जाएगा सिग्मा I अपान के एप्सिलॉन 0। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का EI = हो जाएगा सिग्मा I अपान के एप्सिलॉन 0, सेम चीज वही रहेगा। अब क्या करते हैं, ये हो जाएगा सिग्मा अपान के एप्सिलॉन 0 के = सिग्मा माइनस सिग्मा I अपान के एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 से एप्सिलॉन 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका सिग्मा I की वैल्यू अगर निकालेंगे तो हो जाएगा सिग्मा I = सिग्मा माइनस सिग्मा अपान के। इसका मतलब सिग्मा I = हो जाएगा सिग्मा 1 - 1 अपान के। इसका मतलब जो इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी होगा वो चार्ज डेंसिटी का मल्टीपल होगा इनटू 1 - 1 अपान के। 1 - 1 अपान डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये इंड्यूस्ड चार्ज की वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ से जो इंड्यूस्ड चार्ज की वैल्यू आप निकाले हैं, यहाँ से ये इंडिकेट कर रहा है कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है
वो आपका क्या है, E0/K क्या हो, रेशियो के इक्वल होगा। तो इसका मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे इसमें, यहाँ से आपका ए इंडिकेट हो रहा है पहला पॉइंट, E0 इज डिक्रीज E0/K। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V बराबर E/T होता है। आपका ये डेल्टा V इज इक्वल टू हो जाएगा E0/D विदाउट डाइलेक्ट्रिक। ये आपका होगा बिना डाइलेक्ट्रिक का। तो डेल्टा V बराबर इतना हो जाएगा। अब V बराबर अगर करेंगे डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर डिफरेंस का कर देते हैं तो यहाँ से पोटेंशियल V इज इक्वल टू कर देते हैं V बराबर E0 की वैल्यू रख दीजिए E0/K इंटू D, ये हो जाएगा इतना। अब V बराबर E0 बराबर कर देते हैं E0 इंटू D विदाउट डाइलेक्ट्रिक। तब यहाँ से V बराबर हो जाएगा आपका V0/K। यहाँ से दिखा रहा है क्या कि वोल्टेज भी इसका क्या करेगा, डिक्रीज करेगा V0/K से। नोट कर लीजिए इतना। यहाँ पर फिर डायरेक्टिक कर दीजिएगा। अब देखिए इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फिर वोल्टेज हो गया। आप क्या कहते हैं कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस में निकाल लीजिए C0 बराबर Q/K V0। ये डायरेक्टिक के प्रेजेंस में होगा। विदाउट डायरेक्टिक के प्रेजेंस में C इज इक्वल टू क्या होगा, Q/ΔV। ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा विदाउट डायरेक्ट्रिक के प्रेजेंस में। तब आप इसके लिए भी निकाल लीजिए V0 की वैल्यू वहाँ पर रख दीजिए तो V0 की वैल्यू जब रखेंगे ये आपको आ जाएगा C बराबर Q/K V। फार्मूला होता है C इक्वल टू Q/V की वैल्यू V0/K। ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, C बराबर हो जाएगा Q/V0 इंटू K। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी C0, C बराबर हो जाएगा C0 इंटू K। यहाँ से इंडिकेट कर रहा है कि जो कैपेसिटेंस होगा वो डायरेक्टिक के प्रेजेंस में उसके डायरेक्टिक कांस्टेंट का क्या होगा, मल्टीपल होगा। इसका मतलब कैपेसिटेंस के कंडीशन में जो इसका कैपेसिटेंस होगा वो बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। तो इसको लिख लीजिएगा इंक्रीजेस कैपेसिटेंस इन प्रेजेंस ऑफ डायरेक्टिक कांस्टेंट। तब इस तरह से आपका कैपेसिटेंस की वैल्यू निकल जाएगा। ये नोट कर लीजिए। यस सर। समझ में आया? यस सर। तो आप लिखेंगे क्या, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस K C नॉट आपका डायरेक्ट्रिक कैपेसिटेंस है इन प्रेजेंस ऑफ डायरेक्ट्रिक, C आपका कैपेसिटेंस। तो इस तरह से आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है, पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, लेकिन कैपेसिटेंस पढ़ रहे हैं इसलिए कैपेसिटेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब आगे इसकी कुछ एडवांटेज है, नोट कर लीजिए, बता रहे हैं। कैपेसिटर मतलब कैपेसिटर का जो है डायलेक्ट्रिक, एडवांटेज ऑफ डायलेक्ट्रिक्स, एडवांटेज ऑफ डाइलेक्ट्रिक। पहला पॉइंट है इसमें एडवांटेज ऑफ डाइलेक्ट्रिक में कि जो कैपेसिटेंस क्या होता है, इंक्रीज। तो आप लिख सकते हैं इंक्रीजेज कैपेसिटेंस, इंक्रीजेज कैपेसिटेंस।
increases capacitance, provides stability of plates. Next point, third, prevents plate from streaking to each other. फोर्थ पॉइंट है कैन प्रिवेंट ब्रेकडाउन of the medium dielectric. इसका मतलब पहला पॉइंट इंक्रीजेज ऑफ कैपेसिटेंस, प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी ऑफ प्लेट, प्रिवेंट्स कैन प्लेट फ्रॉम स्ट्रीकिंग टू ईच अदर, एक दूसरे को स्ट्रीक करता है। कैन प्रिवेंट ब्रेकडाउन ऑफ द मीडियम, किस मीडियम पे वो डिपेंड करता है, और वहाँ से डायलेक्ट्रिक क्या होता है, डाउन हो जाता है। ये इसके एडवांटेज थे। अब क्या करते हैं इसके बाद, एक इसमें इसके अगला टॉपिक है, तो देखिए उसमें अब अगला टॉपिक है जो उसमें कैपेसिटर विथ पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक्स, ये हेडिंग है। कैपेसिटर्स विथ पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक्स, इसके लिए क्या करते हैं, सेम वही चीज, दो प्लेट कंसीडर कर लेंगे, एक तरफ माइनस चार्ज आपका रहेगा, इधर -q चार्ज रहेगा, इधर आपका प्लस चार्ज रहेगा, प्लस q चार्ज, एरिया इसका a, इसका भी एरिया a, दोनों के बीच में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपका E0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस से प्लस जा रहा है, और दोनों प्लेट एक दूसरे से d डिस्टेंस पर रखे गए हैं, और इसका जो चार्ज डेंसिटी सिग्मा होगा, आप जानते हैं सिग्मा इज इक्वल टू होता है Q/A। अब क्या करते हैं, इसमें कोई डायरेक्ट्रिक मटेरियल रख देते हैं, ये आपका डायरेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया गया है, डायरेक्ट्रिक मीडियम, जिसकी जो थिकनेस या मोटाई कह लीजिए वो T है, इसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका क्या है, K है, एक डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका K है, इसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है, तो जो A होगा वो आपका E0/K होगा। अब क्या करते हैं, अब इसमें आपका प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड आगे होगा, माइनस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स होगा। इतना हो गया, लिखेंगे लेटे सर्किट कंटेनिंग प्लस चार्ज ऑफ प्लेट Q और माइनस चार्ज ऑफ प्लेट माइनस, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स आर स्मॉल d, एंड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E0 फ्लो टुवर्ड्स प्लस पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, एरिया ऑफ टू प्लेट्स इज सेम A। अब क्या करते हैं, तब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस की जब बात किया जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए फार्मूला आप जानते हैं, वी नो दैट, आई होप, डेल्टा V इज इक्वल टू होता है E इंटू डी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। अब क्या करते हैं, मेरे कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है, यहाँ से यहाँ तक की डी है, डी पूरी है, ये आपका T है, तो इधर का जो डिस्टेंस हो जाएगा आपका T माइनस। तो ये डेल्टा भी पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के लिए लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, E0, पहले दो के लिए E1 D1 प्लस E2 D2, क्योंकि इसमें दो डिस्टेंस हो गया ये A। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, E1 मतलब E0 D1 की जगह मतलब D माइनस T, ठीक है। दूसरे के लिए E2 E0/K इंटू T, क्योंकि इसकी जो थिकनेस T है, इसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपका E0 है, ये आपका, तो इस तरह से हो जाएगा। अब इसमें क्या हो जाएगा, डेल्टा V इक्वल टू इतना हो जाएगा आपका E0, इस पूरे में से कॉमन ले लीजिए, हो जाएगा D माइनस T प्लस T/K। अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E0, इसके पहले भी बताया गया था कितना होता है, E0 बराबर सिग्मा/K एप्सिलॉन 0, और सिग्मा इज इक्वल टू क्या है, Q/K। तो E0 की जो वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी, Q/K एप्सिलॉन 0 होगा। तब यहाँ पर देखिए
डेल्टा V इक्वल टू इसकी वैल्यू है बराबर कहते हैं Q अपॉन के A एप्सिलॉन 0 D माइनस T प्लस P अपॉन के A। ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। कैपेसिटेंस C इक्वल टू क्या होता है? कैपेसिटेंस आपका C इक्वल टू होता है Q अपॉन डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस विदाउट डायलेक्ट्रिक के लिए डेल्टा V का मान रख दीजिए यहाँ। C इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन के Q A एप्सिलॉन 0 D माइनस T प्लस T बाई A। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, C बराबर हो जाएगा A एप्सिलॉन 0 अपॉन की D माइनस T प्लस T बाई K। यही इस कैपेसिटर की वैल्यू हो जाएगी। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एप्सिलॉन 0 A, बात वही है। इस तरह से कैपेसिटर विद पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रहेगा तो उसका कैपेसिटेंस इज इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन 0 अपॉन A D माइनस T अपॉन T D माइनस T प्लस T बाई K। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके लिए एक सेकेंड मेथड बता रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए। सेकेंड मेथड बता रहे हैं कैसे करेंगे। अब क्या करते हैं, सेकेंड मेथड के लिए क्या करेंगे, इधर मान लेंगे कैपेसिटर आपका C1 है, इधर के लिए मान लेते हैं कैपेसिटर C2। तो कैपेसिटर चार्ज के लिए इसमें जनरल फार्मूला बताया गया था C बराबर एप्सिलॉन 0 अपॉन D। तो यहाँ पर C1 के केस में अगर देखा जाए, ध्यान से देखिएगा, C1 के केस में देखेंगे तो हो जाएगा एप्सिलॉन 0 अपॉन के डिस्टेंस है आपका D माइनस T। C2 के केस में देखेंगे तो इसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम आपका K हो जाएगा, K एप्सिलॉन 0 A अपॉन के, इसका डिस्टेंस क्या है T। अब C1 और C2 क्या है, सीरीज में है। सीरीज के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटर के लिए फार्मूला होता है C1 C2 अपॉन के C1 प्लस C2। इसी फार्मूले में C1 और C2 का मान रख के सॉल्व करेंगे, देखेंगे यही चीज आएगा। देखिए बता रहे हैं, तब नोट हो गया ना, देखिए बता रहे हैं। रख दीजिए इक्विवेलेंट कैपेसिटर C इक्वल टू C1 का मान है एप्सिलॉन 0 A अपॉन के D माइनस T इंटू K एप्सिलॉन 0 A अपॉन के T अपॉन के एप्सिलॉन 0 A अपॉन के D माइनस T प्लस एप्सिलॉन K एप्सिलॉन 0 अपॉन के T। देखिए इसमें से क्या होगा, ऊपर आपका K एप्सिलॉन 0 A इंटू एप्सिलॉन 0 A अपॉन के T D माइनस T, नीचे आपका क्या आ जाएगा, इसमें से एप्सिलॉन 0 A कॉमन ले लेते हैं नीचे में से, तो बचेगा क्या 1 अपॉन A, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम जब ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर इसके साथ ये जाएगा, हो जाएगा T प्लस इधर जब ले जाएगा तो हो जाएगा K D माइनस T अपॉन के D माइनस T T। ये पूरा क्या होगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 से एप्सिलॉन 0 ये कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, देखिए बचेगा क्या इसमें, K एप्सिलॉन 0 A अपॉन के T प्लस K D माइनस T। अब क्या करते हैं, इस K को नीचे ला देते हैं। जब K को नीचे लाएंगे तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल हो जाएगा T, ऊपर बचे हो जाएगा आपका C एप्सिलॉन 0 अपॉन A, ये आपका आ जाएगा T अपॉन K प्लस इधर जब इसमें करेंगे तो K अपॉन K तो हो जाएगा D माइनस T। यहाँ से K से कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब C इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी यही चीज आएगा। देख लीजिए इसको, वैसे लिखेंगे क्या, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एप्सिलॉन 0 A अपॉन के D माइनस T प्लस T अपॉन के K। यही इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू हो जाएगी। तो दोनों तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं।
इस तरह भी इस तरह ज़्यादा आसान हो गया। C1 C2 मान के सीरीज में हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट दोनों का मतलब सेम है, दोनों की वैल्यू सेम आएगा। तो इस तरह से आप कैपेसिटर इज पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रहेगा, तो उसके लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटर इसकी वैल्यू ये आएगा, नोट कर लीजिए। तो इसमें जो आपका आया था वही C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A अपान के D माइनस T प्लस T बाई A। नोट कर लीजिए। देखिए उसी में क्वेश्चन है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। क्वेश्चन कह लीजिए चाहे फार्मूले के तौर पर। इसमें क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, दो प्लेट है, एक से प्लस चार्ज है आपका, और इधर वाला जो प्लेट है इधर आपका माइनस चार्ज है। सेम प्रोसेस वही है, इसके माइनस क्यू चार्ज है, इसके प्लस क्यू चार्ज है। इसका एरिया ए है, इसका भी एरिया ए है। चार्ज से सिग्मा इज इक्वल टू वही क्यू अपान के ए फार्मूला होगा। अब क्या करते हैं, इसमें जो डिस्टेंस है पूरा दोनों प्लेटों का डी है, ठीक है। दोनों प्लेट एक दूसरे सेपरेटेड है, स्मॉल डी डिस्टेंस का है। लिखने के लिए सर्किट कंटेनिंग के टू प्लेट सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस डी एंड एरिया ईच ऑफ प्लेट ए चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसमें दो डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख देते हैं। इसके पहले वाले में एक रखे थे, इसमें दो। ए इसकी मोटाई T2 कर देते हैं, इसकी मोटाई T1। पूरा आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका है E0 इधर आपका, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, ठीक है। तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा K1, इसका डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड का हो जाएगा K2 हो जाएगा। ये आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E0, इधर आपका होगा E0, ये आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डिनोट कर रहा है, ठीक है। प्लेट की मोटाई आपका T1 T2। अब यहाँ से अगर पहले की लिए बात करेंगे तो D, पहले प्लेट की अगर डिस्टेंस की बात करेंगे तो हो जाएगा D माइनस T1 माइनस T2। तो वही पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, बट वी नो दैट पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V इज इक्वल टू होता है E इंटू डी। फार्मूला यही लगेगा। इसमें तीन चीज़ है, 1 2 3, तीन है, तीनों के लिए वही फार्मूला लगा दीजिए। डेल्टा V इज इक्वल टू E1 D1 प्लस E2 D2 प्लस E3 D3। पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V E0 D1 D माइनस T1 माइनस T2 प्लस दूसरे के लिए देखिए E0 अपान K1 इंटू T1, E0 अपान के K1 इंटू T1, फिर E0 अपान K2 इंटू T2। पूरे में से क्या करें, कॉमन मिलेगा E0, कॉमन ले लीजिए। डेल्टा V इज इक्वल टू हो जाएगा E0 कॉमन, हो जाएगा D माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2। नोट करिए इतना। अब देखिए डेल्टा V इज इक्वल टू हो जाएगा आपका E0 की वैल्यू क्या होगी, E0 इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू है Q अपान की A, रख दीजिए। क्या हो जाएगा, टोटल वैल्यू 0 की वैल्यू हो जाएगी आपका Q अपान के A एप्सिलॉन 0, ब्रैकेट में आपका D माइनस T1 माइनस T2, बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, देखिएगा T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2, इतना होगा। अब कैपेसिटेंस की वैल्यू के लिए वही फार्मूला लगा देंगे। कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू, निकालने के लिए क्या करेंगे, वी नो दैट Q अपान डेल्टा V, ये होता है फार्मूला। यहाँ से C इज इक्वल टू हो जाएगा Q, डेल्टा V की वैल्यू ये पुट कर दीजिए, Q अपान के A एप्सिलॉन 0
ब्रैकेट में जाएगा डी माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ से C की वैल्यू आ जाएगा क्या, एप्सिलॉन 0 A अपान की D माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2। इस कैपेसिटर की वैल्यू हो जाएगी C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 D माइनस T1 T2 T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2। तो इस तरह से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। दो प्लेट हैं आपका, इनके बीच में दो डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा गया है K1 K2 T1 T2 इनका थिकनेस है या मोटाई। टोटल डिस्टेंस पहले के लिए D माइनस T1 माइनस T2 T1 अपान K1 इसकी वैल्यू हो जाएगा T1 या T2। उसके बाद इस फार्मूले में डेल्टा भी हो रहा है D1 3 तो है, 3 के लिए आप बारी बारी से करके इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो नोट कर लीजिए इसको। ये आपका T2 है, T2 है वो। ये अगला क्वेश्चन है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इसके लिए फिगर दिया, सेम वही चीज है आपका, दो प्लेट है वही चीज, सेम वही चीज, प्लस इधर चार्ज है इधर आपका माइनस चार्ज है। अब क्या करते हैं, इसमें दो डायरेक्टिंग मीडियम है, एक का आपका K1 है एक आपका K2 है। ए प्लेट P है, ए प्लेट क्या है Q है। हमको फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस P एंड Q। P और Q के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब क्या कहते हैं, आपका है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम हो जाएगा सिग्मा 0 और K1 K2 इसका क्या है, डायरेक्टिव कांस्टेंट है। तब इसके लिए क्या करते हैं, दो पूरा इसका डिस्टेंस आपका D है, तो जब आधा आधा है तो ये D/2 हो जाएगा, ये D/2। ठीक, इसके लिए फार्मूला वही लगाएंगे आपका, मान लेंगे इसका कैपेसिटेंस क्या है C1, इसका कैपेसिटेंस C2। तो C1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 A अपान के D/2 K1 और C2 इज इक्वल टू हो जाएगा K2 एप्सिलॉन 0 A अपान के D/2। ये दोनों क्या है, सीरीज में, सीरीज के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है C1 C2 अपान के C1 प्लस C2। इसी फार्मूले में रख दीजिए, तो हो जाएगा C1 की वैल्यू K1 एप्सिलॉन 0 A इंटू K2 एप्सिलॉन 0 A अपान के C1 का मान K एप्सिलॉन 0 A अपान के D2 प्लस K एप्सिलॉन 0 A अपान के D2। इसमें भी अपान में आपका D2 रहेगा, मतलब अपान में क्या कहते हैं D/2 इंटू D/2 दोनों का होगा। अब इसी को सॉल्व करना है आपको। देखिए C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ऊपर से कुछ कॉमन मिलेगा, ऊपर से आपका हो जाएगा यहाँ भी D/2 रहेगा, ऊपर से आपका एप्सिलॉन 0 A D² अपान 4, अंदर बचेगा K1 K2। ठीक, ऊपर के लिए अपान के, इसको एलसीएम दोनों का लेंगे, इसमें आपका K1 होगा इसमें आपका K2 होगा। तो एलसीएम जब लेंगे आपका एप्सिलॉन 0 A अपान के D/2 कॉमन लेंगे, तो एलसीएम आपका अंदर बचेगा K1 प्लस K2। देखिए इसमें आपका एप्सिलॉन 0 A से कैंसिल हो जाएगा, A ऊपर जाएगा, A आपका D से D कैंसिल होगा, A2 से 2, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू A2 ऊपर जाएगा, हो जाएगा आपका यहाँ आपका 2 होगा ना मल्टीप्लाई में, एप्सिलॉन 0 A
तो ऊपर आपका बचेगा क्या, 2k1 k2 एप्सिलॉन 0 a अपान के k1 प्लस k2, एक d भी बचा है नीचे d। यही इसके लिए इक्विवेलेंट कंडीशन के लिए कैपेसिटेंस हो जाएगा। देख लीजिएगा सॉल्व करके यही आएगा। सॉल्व करिए आप, देख लीजिए कहीं मिस्टेक है। यहाँ से इसको काटे हैं, ये 2 होगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसकी वैल्यू हो जाएगी इक्विवेलेंट। यही आपका जो प्लेट पी और क्यू के बीच में है, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा। नोट कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का लेक्चर इसी पर क्लोज करते हैं। और बहुत सा बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटर के बीच में, तो सॉल्व करिएगा इसी बेस पर। तो आज के लिए बस इतना ही। तो पढ़ाई करिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स फॉर एवरीवन वाचिंग द वीडियो। जय हिंद।